मैं जयप्रकाश झा नमस्कार कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ और चाहते हैं हम जो आप लोग जल्दी जल्दी इस लाइव में जुड़िए, क्योंकि आप लोगों से दिल की बात करने के लिए अभी उपस्थित हुए हैं। क्योंकि आज बहुत दुखी हैं साथियों, आप लोगों को मालूम ही है जो मुझे किस रूप से परेशान किया जाता है, किस तरह से इस समाज के लोग मुझे प्रताड़ित करते हैं, मुझे दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, ताकि हम आगे नहीं बढ़ पाए, हम इस समाज का गुलाम बन के रह जाएं। यह इस समाज के लोग, मेरे ब्राह्मण समाज के लोग चाहते हैं, जो जेपी को गुलाम बना के रखे। जेपी गरीब का बेटा है, ये कैसे आगे बढ़ जाएगा, इसको कैसे पूरा मिथिला में ट्रेंडिंग स्टार सब कहने लगेगा। ये बात मिथिलांचल के कुछ ब्राह्मण भाइयों को पसंद नहीं आ रहा और वह लोग मुझे लगातार परेशान कर रहे हैं, लगातार मुझे प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं और वह लोग मुझे मिथिला में काम नहीं करने देना चाहते हैं। बंधुवर, मेरा गलती इतना ही है कि हम आज तक किसी के सामने में झुकना पसंद नहीं किए और ना ही किसी के सामने में हम झुकेंगे। ये मेरे घर में मुझे यह संस्कार दिया गया है कि भूखे मर जाना, लेकिन किसी के सामने में हाथ नहीं पसारना, भूखे सो जाना लेकिन किसी को बोलना नहीं जो भूखे सोए हुए हैं। ये संस्कार मुझे मेरे घर से मिला हुआ है और यही कारण है कि हम इतना दुख झेल रहे हैं, इतना कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन हम किसी के सामने में अपना कष्ट नहीं बतलाते हैं, नहीं किसी के सामने में हम झुकते हैं। क्योंकि मेरा जन्म कुंडली में ही लिखा हुआ है, जो आत्मसम्मान के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा जेपी, और यही कारण है कि हमने कभी भी अपना आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया, जिसका नतीजा है बंधुवर, जो आज मुझे देखेंगे इतना परेशान किया जा रहा है, मुझे इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। यदि हम कहीं रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं तो मुझे रोक दिया जाता है गुंडा मवाली के द्वारा, कहता है तुम्हें न्यूज नहीं बनाने देंगे मिथिला में। कई तरह से मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए कई गुट बना बना के लोग सब, गुंडा मवाली सब मुझे खोजते रहते हैं दिन भर, ताकि इसको जान से मार दे। लेकिन कहावत है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। यदि मुझे ऊपर वाले रक्षा करने वाले हैं, ऊपर वाले यदि मेरा मदद करते हैं, तो ये नीचे का जो शैतान है ये मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और बंधुवर, आज बहुत दुखी हो, और दुखी क्यों हो हम चाहेंगे जो आप लोग जल्दी जल्दी यदि जुड़ जाते, जितने हमारे मित्र हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे गार्जियन हैं, यदि आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे तो आप लोगों से दिल का बात करेंगे। अभी आप लोगों के बीच में हम अपना समस्या रखेंगे, आप लोगों से दिल की बात करेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िए बंधुवर, क्योंकि बहुत दुखी हैं, अंदर से मन बहुत विचलित है, बहुत ही डर लग रहा है
जिस प्रकार से आज मुझे रोका गया है, जिस प्रकार से मुझे आज प्रताड़ित किया गया है गुंडा मवाली के द्वारा, उससे हम काफी भयभीत हैं, उससे काफी डरे हुए हैं। बंधुवर, आप लोगों को बता दे, जो आज मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए पूरा प्रयास किया गया, मुझे घेरने के लिए 20-20 मोटरसाइकिल मेरे पीछे भेज दिया गया, लेकिन आप लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, आप लोगों ने जो मुझे सहयोग किया है, इस सहयोग के बलबूते आज मेरा जान बच गया और हम जान बचा के किसी तरह से निकलने में कामयाब हो पाए। आज मुझे पहलवान का गुंडों ने मुझे घेर कर मेरे ऊपर हमला करने का प्रयास किया, मेरे ऊपर स्कॉर्पियो चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन हमने बच गए, क्योंकि हम भी ड्राइवरी करते हैं, हम भी मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं। और पहलवान के गुंडों ने मुझे जो स्कॉर्पियो से मुझे ठोकर मारने का प्रयास किया, मुझे NH पे उड़ाने का प्रयास किया, वह प्रयास पहलवान का अधूरा रह गया और हम जिंदा अपने घर पहुंच गए और मेरे घर परिवार के लोग आज मुझे जिंदा देख रहे हैं। लेकिन जब से हमने उसको अपना दुखड़ा सुनाया है, तब से काफी भयभीत है। और मेरे घर के सदस्य लोग कहते हैं कि जब तुम्हारे ऊपर गाड़ी, जब तुम्हारा हत्या मर्डर कर देगा, उसके बाद ही हम पहलवान पे किसी भी प्रकार का मुकदमा करेंगे। जब तक तुम जिंदा है और सुरक्षित है, तब तक हम किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का FIR नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का केस नहीं लड़ेंगे। जिस रोज तुम्हारा हत्या कर देगा ये पहलवान और उसका गुंडा सब, उसे रोज पूरा मिथिला देख लेगा। जो पहलवान करोड़पति है, जिम्मेदार घर का है, देखो एक गरीब का बेटा जयप्रकाश को मार के फेंक दिया, पूरा मिथिला देखेगा। जो जयप्रकाश ने सही के लिए आवाज उठाया, सही का साथ दिया, तो आज मिथिलांचल में पहलवान प्रणव झा ने उसे हत्या करके फेंक दिया। ये पूरा मिथिलावासी को इंतजार है बंधुवर। कल से हम कॉल रिकॉर्डिंग फिर आप लोगों के बीच में देने का हम काम करेंगे। जो कितने लोग मेरे पीछे किए थे, आज कैसे मुझे फोन करके बुलाए, कैसे मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किए, ये सारा कॉल डिटेल हम आप लोगों को अब अपने चैनल जानकी न्यूज पर देने का काम करेंगे। दिखाएंगे जो मिथिला में लोग कैसे भयभीत हैं, कैसे लोग डरे हुए हैं। जो जेपी का कब हत्या हो जाएगा, कब मर्डर कर देगा कौन, कोई पता नहीं, लेकिन पूरा मिथिला जान गया है जो पहलवान जयप्रकाश को मार ही देगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा। और इसी का नतीजा है कि आज पहलवान ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया, लेकिन हम बाल बाल बच गए, हम सुरक्षित अपने घर पहुंच गए, क्योंकि मुझे बचाने वाले लोग भी थे। उस स्कॉर्पियो में यदि मुझे मारने वाले लोग थे, तो मुझे बचाने वाले भी लोग थे। और कहे न कहे भगवान का शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने मुझे उस गाड़ी से, स्कॉर्पियो से ही आवाज दिया, गाली देके साइड हट जाओ नहीं तो चढ़ा देंगे रे जानकी न्यूज वाला, और गाली देते हुए ही गाड़ी को लेके भाग गया बंधुवर। बहुत ही विचलित कर देने वाला वह माहौल था जब मेरे ऊपर स्कॉर्पियो चढ़ाने का प्रयास किया गया।
लेकिन हमने हमेशा गरीबों के लिए आवाज उठाया है, हमने दबे कुचलों के लिए आवाज उठाया है। वही आवाज का कारण रहा कि आज हम जिंदा अपने घर वापस आ गए और हमने किसी भी प्रकार का कहीं कोई थाना में, कहीं कोई न्यायालय में आवेदन नहीं दिया, क्योंकि अब मिथिलावासी को इंतजार है जो जेपी का हत्या करेगा ये पहलवान प्रणव झा, तो मेरा हत्या कर दे। पूरा मिथिला देखेगा और मिथिला के लोग मुदाला करेंगे पहलवान को, हम नहीं मुदाला करेंगे, क्योंकि हमने मिथिला का सेवा किया है, हमने मिथिला विश्वविद्यालय का भविष्य बदलने का काम किया है, हमने मिथिला का भविष्य बदलने का काम किया है। यदि मेरा मृत्यु हो जाता है, मेरा मौत हो जाता है, तो इसका बदला मिथिलांचल वासी लेगा बंधुवर, हम नहीं लेंगे। लेकिन हम एक चीज चेतावनी के रूप में देना चाहेंगे, ये पहलवान को भाई जब सामने आया तभी गोली मार देता, तुम्हारे पास तो था गोली, तुम्हारे पास तो था वो खिलौना वाला बंदूक, तुम तब मुझे नहीं मारा। और अब हम जब काम करने के लिए कहीं मार्केट में निकलते हैं, दरभंगा या मधुबनी जाते हैं या मिथिला में कहीं जाते हैं, तो तुम अपने गुंडों को जो मेरे पीछे भेज देते हो, उस गुंडा को बोलो सीधा शूट कर देने के लिए, क्योंकि गाड़ी एक्सीडेंट वाला तुम्हारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया और तुम्हारे गाड़ी एक्सीडेंट वाले प्लान से ये जेपी बच के और अपने घर पे आके और लाइव कर रहा है। बंधुवर हम अकेला थे, कोई था नहीं मेरे साथ, इसी का फायदा उठाकर इन लोगों ने मुझे मेरे ऊपर स्कॉर्पियो चढ़ाने का काम किया है। हमने जब परसों ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में जाके रिपोर्टिंग किया है, तो वहां पे मुझे चाकू मारने के लिए कई गुंडा को भेजा गया था, जो आज मुझे फोन पे मोहन जी चौरसिया मिथिला जवान जो हैं वह मुझे फोन करके बोले, जेपी तुम जब यूनिवर्सिटी में था तब तुमको हत्या करने के लिए सारा टीम लग गया था प्रणव झा का, लेकिन कहीं न कहीं भगवान का शुक्रगुजार है, जब तक तुम्हें मारने के लिए पहुंचे तब तक तुम वहां से भाई चला गया था, जिसके कारण तुम्हारा जान बच गया। यह मोहन जी चौरसिया आज मुझे कॉल करके बोला। बंदोबस्त लगातार मेरे पीछे गुंडा लगाया जा रहा है, लगातार मेरे पीछे गुंडा लगाया जा रहा है, ये प्रणव झा की तरफ से। लेकिन जो इतने भी गुंडे तुम लगा लो पहलवान, मेरा भी नाम जयप्रकाश झा है, वो सारा गुंडा जानता है मुझे, जो जयप्रकाश किस हस्ती का व्यक्ति है। जयप्रकाश को झुकाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, ये पूरा मिथिला के लोग जानते हैं पहलवान, इतना याद रख लेना। तुम मेरा हत्या कर दोगे, ये तुम्हारा सपना है, इतना तुम याद रख लेना, क्योंकि तुमने 3 चांस तुमको मिला, तुमने तीनों गवा दिया। तुम मेरे घर पे आया, मुझे जब गाड़ी में किडनैप करके ले गया, तुमने मुझे जो पिस्टन दिखाया, गोली बंदूक दिखाया खिलौने वाला, तब भी तुम मेरा कुछ नहीं कर पाया। यूनिवर्सिटी से हमने रिपोर्टिंग करके चले आए, तुम्हारा गुंडा मुझे खोज नहीं पाया, और आज NH57 पे मुझे तुमने स्कॉर्पियो से उड़ाने का प्रयास किया, और ये भी प्रयास तुम्हारा विफल रह गया। तुम मेरे सामने में कभी भी सफल नहीं हो सकता है, इसका जीता जाता आज का यह उदाहरण है, जो तुम मुझे गाड़ी मेरे ऊपर नहीं चढ़ा पाया, नहीं तुम्हारा जो दोस्त था क्रिमिनल वह मेरे ऊपर चढ़ा पाया। तुम मेरे सामने में पहलवान कभी नहीं जीत सकते हो, इतना तुम याद रख लेना। तुम जेपी को मार सकते हो, जेपी को तुम हत्या कर सकते हो, लेकिन
जेपी को तुम झुका नहीं सकते हो। तुम बोला था आज से 1 सप्ताह पहले, जो 2 दिन के अंदर में जेपी को हम जेल भेज देंगे। तुम्हारा 1 सप्ताह हो गया, जेपी आज भी मिथिला का सेवा कर रहा है। अब बोलो तो तुम्हारा हुआ स्क्रीनशॉट के साथ हम पूरा पब्लिक को दिखा दे जो तुमने क्या धमकी दिया था मुझे। तुम क्या प्रताड़ित करते हो मुझे। तुम मार दो मुझे जान से, मेरा कर दो हत्याएं, पूरा मिथिला देखेगा, लेकिन तुम इस प्रकार से नीच हरकत नहीं करो। नहीं तो तुम्हें इस नीच हरकत का यदि हम जवाब नीचे तरीका से देने लगेंगे तो तुम्हें इस मिथिला में निकलना हम घर से मुश्किल कर देंगे। हम वो बेटा हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं जो हम गुंडागर्दी करें। हम नहीं चाहते हैं जो हम तुमको परेशान करें, लेकिन तुमने आज मुझे मेरा हत्या करने का प्रयास किया है। इसका जवाब तुझे मिथिलांचल वासी को देना पड़ेगा। ये बात समझ लो पहलवान। सबसे बड़ा गलती मेरा हुआ जो तुमको हमने अपने जीवन में घर पे बुलाया। तुमको हमने अपने घर पे बुला के सम्मान करने का काम किया, लेकिन तुम सम्मान लेने का लायक नहीं है और तुम बदनाम आदमी है, जिसका नतीजा रहा कि तुम्हें घर पे बुलाने का नतीजा रहा कि तुमने पूरे मिथिलांचल में मेरे प्रतिष्ठा के साथ खेलने का काम किया। मेरे पीछे अब तुम जब खुद नहीं जीत पाया है तो तुम गुंडा मवाली को लगा रहा है। भाई उस गुंडा मवाली से भी कुछ नहीं होगा, ये चीज तुम जान लो, क्योंकि मेरा नाम जयप्रकाश झा है। हम भी ब्राह्मणी हैं। हम जानते हैं कि मिथिलांचल का हर ब्राह्मण जो बाहुबली है वो तुम्हारा साथ दे रहा है, ये गरीब का बेटा को साथ नहीं दे रहा है। लेकिन ये गरीब का बेटा तुम्हारे सामने में अकेले लड़ेगा, अकेले मजबूती से तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाएगा। और पूरा मिथिला देखा है कि तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाया, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया और नहीं तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा। तुम निकम्मा हो और निकम्मा वाला काम मेरे साथ किए हो। तुम खुद नहीं जब जीत पाए हो तो तुम मेरे पीछे गुंडा मवाली को लगा दिए हो, जो जेपी को एक्सीडेंट में मार दो, जो सड़क एक्सीडेंट में इसका मृत्यु सो कर देंगे। यदि मेरा मौत मूर्ख सड़क एक्सीडेंट में भी होता है तो उसका जवाब दे सिर्फ तुम ही होगा। मुझे मिथिलांचल में यदि कोई मेरा हत्या कर देता है, मेरा मर्डर कर देता है, तो उसका जवाब दे सिर्फ तुम ही होगा, क्योंकि पूरा मिथिला जान रहा है जो जेपी को जान से मारने का कसम मिथिलांचल का पहलवान प्रणव झा खा रखा है। तुम मुझे ज्यादा कुछ हानि पहुंचा नहीं सकते हो। तुम अपने भर प्रयास करो, तुम मुझे परेशान करोगे, तुम मुझे काफी परेशान करोगे। और बंधुवर आज मुझे परेशानी के लिए मेरे घर पे एक जीरोक्स कॉपी लीगल नोटिस का भेज दिया गया है, जो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को इसके पहलवान के मुंह पे थो आप लोगों को बंधुवार अभी हम दिखाएंगे जो मुझे बंधुवार पूरा देखिए। ये लेटर जयप्रकाश झा नाम से आया है। आप देखेंगे जो ये 10/9 को मेरे पोस्ट ऑफिस पे आया है। आप देखेंगे 10/9 को इस पे। इसके साथ ही आप देखेंगे जो ये कटहलबाड़ी का जो है एड्रेस से मुझे स्पीड पोस्ट किया गया है। जब ये लेटर देखेंगे आप तो आप देखिए इस पे भी परितोष हर्ष लिखा हुआ है,
राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर लिखा हुआ है। आप लोग देखिए, आप लोग देखिए, इस पे एड्रेस जो है वह परितोष हर्ष जी का राजस्थान हाई कोर्ट का है, लेकिन स्पीड पोस्ट मुझे ये दरभंगा से किया गया है, कटहलवाड़ी से किया गया है। बंधुवर, इतना ही नहीं, आप लोगों को आज शर्म से मन होगा कि इस पहलवान के मुंह पे थूक दे या इसको खखार चटवा ले। आप देखेंगे जो ये फर्जी नोटिस है, आप देखिए, ये फर्जी नोटिस इसलिए हम कह रहे हैं कि आप देखेंगे जब भी कोई किसी को लीगल नोटिस भेजता है तो उस पे आपको नीचे में साइन किया हुआ रहता है, लेकिन ये जीरोक्स पेज है, ये ओरिजिनल पेज नहीं है, और इस पे साइन का भी कहीं से कोई ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि आप लोग देखेंगे किसी भी आवेदन में नीचे में रहेगा कि योर फेथफुली, या आपका विश्वास, या मतलब जो भी कुछ वकील का होता है वो इसमें लिख के असाइन किया रहता है, लेकिन इस आवेदन में ये ऑफलाइन आवेदन मेरे घर पे आया है, लेकिन इस पे किसी भी प्रकार से साइन का फॉर्मेट नहीं है, और ये जीरोक्स कॉपी पे साइन करा के और मुझे वो भी ओरिजिनल नहीं डुप्लीकेट मेरे घर पे भेज दिया गया, मुझे परेशान करने के लिए, मुझे प्रताड़ित करने के लिए ये लीगल नोटिस डुप्लीकेट मेरे घर पे भेजा है। आप लोग देखिए, मिथिलांचल वासी, एक तो मेरे पीछे गुंडा लगाता है, जान से मारने का प्रयास करता है, ऊपर फर्जी 12 इसको देखिए, इस पे हम 420 का मुकदमा करने के लिए हम ऑथराइज हैं और हम इस पे कर भी सकते हैं, लेकिन ये जितना फ्रॉडपाना मेरे साथ बतिया रहा है उतना फ्रॉडपाना हम इसके साथ बतियाए, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि लीगल नोटिस ऑनलाइन जाता है तो उस पे सिग्नेचर नहीं रहता है। तो बाबू, ऑफलाइन में तो तुम सिग्नेचर करके दोगे, फॉर्मेट बदल के दोगे, लेकिन ये ऑफलाइन भी वही प्रिंट आउट निकाल के नेट से और देखेंगे जो ये डुप्लीकेट कॉपी पे झूठा सिग्नेचर करके, ये आपको उसका सिग्नेचर भी नहीं है उस वकील साहब का जिसका ये लेटर पैड यूज किया गया है। आप लोग स्पष्ट देखिए, ये राजस्थान के वकील साहब हैं, राजस्थान से मुझे भेजे, लेकिन आप देखिए इस पे एड्रेस कटहलवाड़ी का है। आप देखिए 420 का मुकदमा बनता है कि नहीं, आप लोग मुझे कहिए। ये वकील साहब राजस्थान के हैं, जो स्पष्ट लिखा हुआ है राजस्थान हाईकोर्ट बेंच। जब इनसे बात भी किए तो ये बोले जो राजस्थान में हम प्रैक्टिस करते हैं, राजस्थान के वकील साहब हैं, तो ये कटहलवाड़ी से मुझे कैसे स्पीड पोस्ट कर दिए। जब ये कटहलवाड़ी से ही मुझे स्पीड पोस्ट कर दिए तो इसमें फिर उनका सिग्नेचर ओरिजिनल क्यों नहीं है, ओरिजिनल कॉपी मुझे क्यों नहीं भेजे। इससे साफ जाहिर होता है कि ये, तो आप देखिए जो किस तरह से ये डुप्लीकेट लीगल नोटिस मेरे पास भेज दिया गया है, आप ही लोग दिया गया है, आप ही लोग देख के और निर्णय लीजिए और पूछिए उस पहलवान से, जो एक गरीब का बेटा यदि मार्केट में इतना अच्छा काम कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो आप उसे क्यों बिना मतलब का परेशान करते हो, क्यों उसको हत्या करने पे लगे हुए हो, क्यों उसका हत्या करने के पीछे गुंडा मवाली को लगा दिए हो। बंधुवर, आप जो उसका दलाल लोग मुझे गाली लिखते हैं उन्हीं से पूछना चाहते हैं, आप अपने पिताजी से पूछिए क्या ऐसे ही लीगल नोटिस भेजा जाता है। यही लीगल नोटिस है, वह वकील है राजस्थान का, भेज दिया दरभंगा कटहलवाड़ी से। आप ये देखिए कटहलवाड़ी से भेजा है, एड्रेस कटहलवाड़ी का है। जब वकील साहब कटहलवाड़ी के थे तो उन्होंने ओरिजिनल मुझे क्यों नहीं भेजे, मुझे जीरोक्स कॉपी क्यों भेजे। इससे साफ जाहिर होता है कि जो प्रणव झा और पहलवान जो है वो मुझसे अब पैसा उगाही करने में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि गरीब का बेटा है,
डरा धमका के इसके चैनल को भी हम बर्बाद कर ही दिए, इसको तो बर्बाद कर ही दिए। अब इसका जो जमीन है, इसका लोग भी कहता है कि दिल्ली मोड़ वाला जमीन तुम एयरपोर्ट के सामने वाला बेच दो, और ये चाहता है कि इसको हम वह जमीन बेच के पैसा दें। तो ये सपना जो है उसका अधूरा ही रह जाएगा, और ये फर्जी अब मेरे पास आ गया है। अब इसी से लड़ाई होगा। जो ये वकील साहब मुझे जो भेजे हैं, ये ओरिजिनल भेजे या डुप्लीकेट भेजे, डुप्लीकेट भेज के मुझे मानसिक प्रताड़ित किए हैं। अब ये तो मामला न्यायालय में जाएगा ही। जब आप भाई मुझे न्यायालय से भेज रहे हो, न्यायालय का धमकी दे रहे हो, जेल भेजने का धमकी दे रहे हो, तो उसी जज साहब के सामने में अब ये जाएगा। जो ये वकील साहब कैदराबाद कब आए थे, और कैदराबाद में उनका टिकट मांग करे न्यायालय, जो टिकट दिखाए, जो कब दरभंगा पहुंचे, और दरभंगा से मुझे कितने तारीख को स्पीड पोस्ट किए, और ओरिजिनल कॉपी क्यों नहीं स्पीड पोस्ट किए। अब तो न्यायालय में ही पूछा जाएगा, न्यायालय में ही इस पे बात होगा। लगातार मेरे पास वीडियो भी है जो मुझे अपहरण करके गाड़ी में रखा हुआ है, पिस्टन सटा के लाइव कर रहा है। वो पूरा मिथिला देखा लाखों वीडियो है, अभी भी उसके चैनल पे वह वीडियो है, जो सबूत है मिथिलांचल वासियों के लिए। जो मुझे किडनैपिंग किया हुआ था प्रणव झा, मुझे पिस्टन दिखा के लाइव किया जबरदस्ती, और उस पे लिखा जो हम गुंडा हैं, मेरे लिए ऑनलाइन ऑफलाइन संभव है। अब देखो जेपी को ऑनलाइन ऑफलाइन की बदौलत हम किडनैप करके अपने गाड़ी में रखे हुए हैं। ये खुद बोला हुआ है प्रणव झा, और उसका टैग है उस फेसबुक का, जो वीडियो हमने सेव करके रखा हुआ है। अब हम न्यायालय में बात करेंगे। न्यायालय में तो सबसे पहले अब इस पे होगा बात, 420 की बात चलेगा। अब जो जब वकील साहब, एक ही प्रश्न अब उठेगा, जब वकील साहब राजस्थान के हैं, इनका एड्रेस राजस्थान है परितोष हर्ष जी का, तो ये दरभंगा आके कितने तारीख को दरभंगा आए, और कहाँ कितने तारीख को टिकट था उनका रिजर्वेशन, वो टिकट के साथ मुझे अब वह कोर्ट में पेश करेंगे। जो हमने यह लीगल नोटिस जयप्रकाश को ऑनलाइन और ऑफलाइन भेजा है, और फर्जी भेजा है कि ओरिजिनल भेजा है, ये अब न्यायालय में ही बात होगा। क्योंकि न्यायालय से इधर ये अब नहीं फर्जी आने वाला है बंदोबस्त। क्योंकि आप ही लोग देखिए, आप ही लोग हमको कहिए, जो व्यक्ति राजस्थान हाई कोर्ट का वकील है, जिस व्यक्ति के लिए मुझे केस किया है, जिस व्यक्ति के लिए मुझे लीगल नोटिस भेजा है, उसका इस पे एड्रेस नहीं है। यानी कि प्रणव झा का इस पे एड्रेस नहीं है जो मुझे लीगल नोटिस भेजे हैं। इसमें सिर्फ लिखा हुआ है जो मिथिलांचल ब्लॉक प्रणव झा मधुबनी, इसके अलावा कुछ नहीं इस नोटिस में लिखा हुआ है। यह सबूत देख लीजिए आप। और ये भेज कर मुझे मानसिक प्रताड़ित करता है, मुझे पागल बनाने का प्रयास करता है। तो जब पागल बनेंगे तो फिर गाली गलौज शो में शामिल करेंगे। ये घोषणा कर रहे हैं, यदि पागल बनाओगे तो जेल भेज दो, मर्डर कर दो। क्योंकि आज भी तुम मुझे कुचल नहीं पाया स्कॉर्पियो से, हम जिंदा घर पे हैं। तुम जो कर दोगे कर दो, लेकिन अब इसका जवाब न्यायालय से जरूर मिलेगा, और न्यायालय में जरूर देना पड़ेगा। क्योंकि बाबू बाहर चलता है, जितना फर्जीगिरी चलोगे, जितना भी फ्रॉडगिरी कर लो, बाहर करो, न्यायालय में फर्जीगिरी नहीं चलता है। और न्यायालय में हम इस सारे मुद्दों पे बात करेंगे। क्योंकि इसका हम मेरे मेल पे जो आया है वो भी कॉपी है, और ऑफलाइन जो आज मेरे पास आया है, ये सिग्नेचर होके आया है, ये भी मेरे पास है, जो जीरोक्स कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है। तो वह वकील साहब आखिर है कहाँ का? वकील साहब तो कहते हैं जो हमने किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं भेजा है, मुझे कोई जानकारी नहीं है,
तो ये फर्जी लेटर पैड कहाँ से इस्तेमाल हो गया है? भाई मेरा घर दरभंगा, जिस व्यक्ति पे मान लीजिए हमने कोई अभद्रता ही किया है, उसका घर मधुबनी और मुझे नोटिस आया राजस्थान से। आप लोग देख लीजिए, हंसी आएगा आपको। जो मेरा घर दरभंगा, मेरा विरोधी का घर मधुबनी और लीगल नोटिस मुझे राजस्थान से आया। लीगल नोटिस जब मुझे राजस्थान से आया तो राजस्थान का एड्रेस नहीं, इस पे देख लीजिए कटहलबाड़ी का एड्रेस है। आप लोग देखिए, इस पे कटहलबाड़ी का एड्रेस है। प्रदोष कुमार आप देखेंगे जो लिखा हुआ है कटहलबाड़ी दरभंगा, पिन कोड नंबर इतना, मोबाइल नंबर इतना। तो ये वकील साहब कहाँ के वकील हैं? राजस्थान के वकील हैं या बिहार का वकील हैं या दरभंगा का वकील है? कहाँ का वकील है? अब तो ये वकील साहब बोलेंगे, या वकील साहब को इतना ही मेरिट था तो लीगल नोटिस कैसे भेजा जाता है थोड़ा वो सीख लेते, उन अपने सीनियर से पूछ लेते, लीगल नोटिस का एक कॉपी नकल रखते जो लोगों को देते। लेकिन आप देखते हैं फर्जी मुझे भेज दिया गया है। तो अभी बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं। तारा निभा ऑफिशियल, हेलो भैया, हेलो तारा निभा जी, कैसी हैं आप? माधव मिश्रा लिखते हैं की बेल भाई जी, देखे छे भाई आई हमरा ऊपर स्कॉर्पियो चढ़वे के NH57 पर प्रयास किया गेल, हमार हत्या करे के प्रयास कल गेल, लेकिन हम बाल बाल बच गलौ हन। तारा निभा जी ऑफिशियल लिखते हैं हाय भैया बोलिए। तारा जी बोल रहे हैं, बोलिए क्या हाल चाल है? राधा रमन झा पंडित जी लिखते हैं जय जानकी, जय जय जानकी। बाय राधा रमन जी भी कुछ लिखे हैं जो यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ था, इसलिए आपका कमेंट हटा दिया गया। आर्या झा जी, भाई आप समझिए, आप जिसका ले रहे हैं पक्ष देख लीजिए ना। आर्या जी आप ही के सामने में तो फर्जी दिखा रहे हैं, फर्जी सब कुछ कर रहे हैं। अब यही है, मुझे गरीब का बेटा को 10-20 हजार अब न्यायालय में जाके खर्च करना पड़ेगा। हम करेंगे, हम लड़ लेंगे, हम जिंदा आज भी बच गए हैं तो हम लड़ लेंगे। आर्या झा जी अब आपको जो बोलना है बोलिए। मनु भाई लिखे छथिन अगर अहाँ सुरक्षित महसूस कर रहल छी तो हम कह चाहब जे संबंधित थाना में और वरीय पुलिस अधीक्षक में आवेदन दियो, बाद में किछ हेतै। भाई आब हमारा पास सुरक्षित भैया ई फर्जी चल ले हन लीगल नोटिस, मेलो पर लीगल नोटिस है। आई यदि हमार हत्या भ जेते, हमार एक्सीडेंट भ के मर्डर भ जेते तो जवाबदेही प्रणवे झा के होते, दोसर ककरो जवाबदेही नहीं होते। कि आई एकरा आप हम फोटो फ्रेमिंग में भरा के रखबे ताकि हमार मायो हमरा संगे कहियो किछ हेते तो मिथिलांचलवासी के ई फर्जी देखा देते और हम अपन मेलो के स्क्रीनशॉट ल के हम अपना घर में दे देने छिए जे मैं हमारा रास्ता बिरास्ता किछ भ जेते तो पूरा दुनिया में ककरो ने, हमरा तो हजारों दुश्मन छे लेकिन हजारों दुश्मन पाछू भ गेले, नवका में निकल हन प्रणव झा, तो प्रणवे झा पर तू करिया तहिए करिया जे दिन हमरा संगे किछ भ जेते ओइ से पहले हम कोनो तरह के मामला नहीं करबे। आ मामला खाली हम इहा टस ल के लड़बे। जे भेजे वाला व्यक्ति एकर सीसीटीवी निकालबे फुटेज, जे कटहलबाड़ी में के आबि के स्पीड पोस्ट केलके, जकर नंबर छे हमरा पास, हम से करबे, ई फर्जी के जांच करबेबे और कोर्ट से हम आब जे छे फ्रॉडगिरी के मुकदमा हम करबे। आर्या झा लिखते हैं कोई भी किया होगा तो उसी का नाम लगेगा, बिल्कुल उसी का नाम लगेगा। फर्जी नोटिस अभी उसका मेरे हाथ में है, बिना सिग्नेचर का, डुप्लीकेट सिग्नेचर का ये फोटो स्टेट करा के मुझे भेज दिया गया है। तो मेरे साथ कुछ होगा तो दुनियादारी रिक्स लेगा भाई, उसी को रिक्स होगा। हम तो चाहते प्रशासन में इसी के खिलाफ भाई शिकायत जाएगा। उसके बाद निशांत चौधरी जी लिखे छथिन जेपी भैया जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जिंदाबाद। प्रभात कुमार सिंह जी हाय जेपी भाई, हेलो हेलो प्रभात जी।
निखिल कुमार जी लिखते हैं गाली गलौज शो कब होगा? भाई गाली गलौज शो संडे को होगा और 8 बजे से होगा भाई निखिल जी। मनु भाई लिखे छथिन मनौरा सनहा दो दियो भाई साहब। भाई साहब सनहा दो देने चाहिए पहले ये, यदि आइ हमरा किछ भ जेते तो पुलिस ऑटोमेटिक ओकरा घर पर से उठा लेते, लेकिन हम सुरक्षित छिए। हम पूरा जानकारी थाना में दो दिलिए हन, फिर से कोनो एहन तरह के बात नहीं छे। पुलिस यदि हमरा ऊपर किछ होय छे तो व्यक्ति के उठेते, 100% उठेते। एहि पृथ्वी पर कियो नहीं रोक सके छे, ई बात अहाँ सब बुझ जाइए। ताके बाद आनंद गेमर जी लिखे छथिन कौन भैया नेम बोलो। भाई मिथिलांचल ब्लॉग से अभी मुझे चल रहा है तो मुझे हत्या करने पे लग गया है। निकम्मा पाना का भी हद होता है। जब सामने से कुछ नहीं कर पाया तब गुंडे को भेज रहा है। आज मोहन जी चौरसिया मुझे फोन करके मिथिला जबान वाले बोले जेपी तुम्हें मार देता परसों यूनिवर्सिटी में। तुम भगवान को शुक्रगुजार हो श्यामा माई का जो तुम यूनिवर्सिटी से निकल गया था रिपोर्टिंग करके, तुम्हें खोज रहा था, तुम्हें चाकू मार देता। ये बात मुझे मोहन जी चौरसिया मिथिला जवान का आज फोन करके मुझे बोला है। तब से नहीं विश्वास हो रहा था, डरे हुए थे। लेकिन फिर जब आज हम दरभंगा गए हैं तो NH57 पे मुझे पीछा करने लगा 4-5 मोटरसाइकिल से। उसके बाद स्कॉर्पियो आया, मुझे सटाने का प्रयास किया, सटा भी, लेकिन हमने बाल बाल बच गए। मेरा गाड़ी गिरा, हम भी गिरे, लेकिन हम स्पीड में नहीं थे, जिसके कारण मेरा सिर्फ इंडिकेटर एक टूट गया और मेरा कुछ क्षति नहीं हो पाया है। सिर्फ एक इंडिकेटर गाड़ी का टूटा है, वाइजर थोड़ा सा टूटा है, लेकिन सब कुछ ठीक है, हम सुरक्षित हैं, मुझे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अंगद ग्लैमर जी लिखे छथिन गेमर जी अकेले नहीं हैं, हम सब हैं, धन्यवाद। आर्या झा लिखते हैं ऑनलाइन कंप्लेंट में सिग्नेचर नहीं होता है। भाई मूर्ख हो तुम, आर्या भाई मूर्ख हो तुम, भाई मूर्ख हो, चुतिया हो तुम। इसलिए तुम देखो ये ऑफलाइन आया है, इसमें कहाँ सिग्नेचर है? सिग्नेचर का फॉर्मेट दिखाओ ना, कहाँ पे लिखा हुआ है योर खुद एडवोकेट फला नाम दे के कहाँ सिग्नेचर किया हुआ है? देखो केस कोर्ट का है, कोई नहीं इस पे सिग्नेचर है। देख लो भाई, इस पे राजस्थान का यह वकील है और अभी जो मेरे पास इनवेलप है भाई, उस इनवेलप पे देख लो कटहलवाड़ी का एड्रेस है भाई, देख लो खुद से देख लो भाई, कटहलवाड़ी का एड्रेस इस पे लिखा हुआ है। तो भाई ऑनलाइन में भी यही था और ऑफलाइन में भी यही है, यानी कि प्रिंट आउट निकाल के और उस वकील साहब को गुमराह करके मुझे दरभंगा से भेज दिया गया। जो व्यक्ति शिकायतकर्ता मधुबनी का है वो मुझे दरभंगा से मुझे लीगल नोटिस भेज रहा है। वकील राजस्थान का, शिकायतकर्ता मधुबनी का, और जिस पे लीगल नोटिस भेजने वाला था वो दरभंगा का, और लीगल नोटिस शिकायतकर्ता भी जो हमको भेजा है वकील, वो राजस्थान कोर्ट के बदला में मुझे दरभंगा कटहलवाड़ी से भेज दिया। आप लोग देखिए, खुद देख लीजिए, हम तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, आपके सामने में भाई प्रूफ दे रहे हैं जो क्या सत्यता है। आप लोग कहते हैं झूठ बोल रहे हैं। आर्या जी लिखते हैं आ गया फिर रंडा रोना रोने। नहीं नहीं भाई, रोने नहीं आए हैं, दुखी हैं। आपका जो पिताजी है वो मेरे साथ कितना धांधली करता है यही दिखाने के लिए अभी हम उपस्थित हुए हैं और हम अपने दर्शक को दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरे जीवन में मेरा दर्शक महान है और उन्हीं को ये दिखा रहे हैं। इसमें सिग्नेचर नहीं है आर्या जी, सिग्नेचर नहीं है, सिग्नेचर नहीं है इसमें। जय प्रकाश जिंदाबाद लिखे छथिन राघवेंद्र चौधरी जी जिंदाबाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा जी जानकी न्यूज लिखे छथिन, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा भाई। अमन झा गजब भैया, आप बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अंगद ग्लैमर जी ब्रोदर मैटर खत्म हो गया था ना भाई, खत्म हो गया था तब देखिए ना, फर्जी भेज दिया है फिर से घर पे और प्रताड़ित कर रहा है।
मानसिक प्रताड़ना कर रहा है। आप ये देखिए ना, डुप्लीकेट बिना सिग्नेचर का, फर्जी सिग्नेचर का जीरोक्स कॉपी है, अब मुझे भेज दिया है ताकि हम उसे अब 10-20 हजार रुपया चोट पोस्ट का हम उसको दे। एक तो लोग मुझे फोन किए जो भैया आप 20,000 दे दीजिए प्रणव झा को, कंप्रोमाइज कर लेगा प्रणव झा। भाई इतना यदि तुमको पैसा का आवश्यकता है, एक वीडियो डालो, अब बोलो जेपी 20,000 रुपया दे दो, छोड़ देंगे, हम 20,000 देंगे, इसी समाज से भीख मांग के हम देंगे, घर पे आके देंगे, तुम्हारे पिता के सामने में देंगे, तुम्हारे माता और बहन के सामने में देंगे और उनसे कहेंगे ये भी ब्राह्मण बेटा ही है जयप्रकाश, और आप भी अपने बेटा को ब्राह्मण होकर जन्म दिए हैं, लीजिए हम गरीब घर से हैं, भीख मांग के आपको 20,000 दे रहे हैं और आपके बेटा को चाहिए तो और देंगे पैसा। वो कहे तो वो चमचा सबसे, हमको दलाल सबसे फोन करवा रहा है जो 20,000 भेज दो भाई, मामला खत्म कर लो। हम कहाँ से पैसा भेजेंगे मिथिलांचल वासी? आप ही लोग बोलिए ना, हम कहाँ से पैसा देंगे? हम नहीं पैसा देंगे। घनश्याम चौधरी लिखे छथिन हम अहाँ के साथ छी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अमन झा जी लिखे छथिन कोई स्कॉर्पियो से अहाँ के खत्म करना चाहते हैं। भाई हम अब मिथिलांचल में आगे बढ़ रहे हैं, अपना मेहनत से काम कर रहे हैं, तो मुझे चाहता है कि किसी तरह से इसका हत्या कर दे, एक्सीडेंट करवा दे, किसी तरह से। आज मुझे मेरा गाड़ी में क्षति हो गया है 2,2500 का, कहिए ना, मारना है तो डायरेक्ट आके गोली मार देना। ये क्या नौटंकी डेली डेली का कर रहा है? कभी गुंडा बन के खुद घर पे आ जाता है, कभी किडनैप खुद कर लेता है गुंडा बन के, कभी यूनिवर्सिटी में गुंडा को भेज देता है और कभी स्कॉर्पियो से एनएच पे उड़ाने का प्रयास करता है। कहिए ना कैसे हम बर्दाश्त करें, कैसे जिए इस मिथिलांचल में? उसके बाद SS ऑफिशियल लिखते हैं भाई न्यूज बनाते वक्त आराम से। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई। जो इट्स प्रदुमन जी लिखते हैं सब आपके ही पीछे पड़ा हुआ, आप निराश मत होइए, हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इमामुद्दीन भाई। आप देख सकते हैं सामने में ये हम लेके हैं फर्जीवाड़ा, इस पे अब हम 420 का मुकदमा करेंगे ही करेंगे, किसी भी कीमत पे अब हम नहीं छोड़ेंगे। यदि मुझे बर्बाद करेगा तो मेरा भी अब जान का डर होने लगा है। जो प्रणव झा खुद एक्सेप्ट किया है, जो वो लोग डरा रहता है, मेरे घर पे आया था तो सब डरा था, जो अपने वीडियो में वो खुद स्वीकार कर रहा है। हम भी अब लड़ेंगे, यदि वो मुझे मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा तो क्या करेंगे? गरीब का बेटा है, या तो मार ही दे, या तो आज उसका ड्राइवर मुझे एक्सीडेंट ही कर देता, डराने का प्रयास नहीं करता, गिरा के छोड़ नहीं देता, नहीं तो मुझे ऐसे परेशान नहीं करे। ऑलराउंडर जी लिखते हैं भाई शांति का जीवन बिताइए, ये सब चक्कर छोड़िए। बिल्कुल भाई, हम तो शांति का ही जीवन बिताना चाहते हैं। आश्रिता जी लिखते हैं आप उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, लेकिन देखिए आश्रिता जी, जो आपका पता नहीं वह कौन है, मेरा तो वह बिगाड़ रहा है ना। हम गरीब घर का बेटा है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं आप ही के अनुकूल, लेकिन वह तो मेरा जीवन बर्बाद करने पे लगा हुआ है, मेरा ही समाज का, मेरा ही जाति का होके, और मुझे आज एक्सीडेंट करवा दिया, मेरे घर पे फर्जी नोटिस भेज दिया। हम तो सही में उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। पूरा मिथिलांचल वासी आज हम मुझे एक बहेरा से फोन किए, कहाँ हो भाई? हम बोले दरभंगा में है। भाई आप 5 बजे से पहले घर पहुंच जाइएगा, नहीं तो शाम में आपको प्लानिंग है घेरने, लेकिन उससे पहले ही मुझे एनएच पे स्कॉर्पियो से एक्सीडेंट करवा दिया। तो सत्यता तो पूरा मिथिलांचल वासी को मालूम है। हम तो गरीब का बेटा कुछ नहीं कर सकते हैं। सही कर रही है अस्मिता जी, हम क्या करेंगे उसका? वह इतना बाहुबली है जो आज भी मेरा हत्या कर देता, मेरे पीछे गुंडा लगा दिया है, उसके साथ ये फर्जी नोटिस भेज दिया है अस्मिता जी। तो
लिखते हैं अस्मिता जी, असरिता जी, आप एक बार उसके बैकग्राउंड तो जान लेते, उसके बाद उससे पंगा लेते। कहते हैं पंगा लेने के लिए उसका बैकग्राउंड जानना जरूरी नहीं है, उसका बैकग्राउंड हमसे नीचा है। मेरा एयरपोर्ट पे जमीन है, यदि उसके खानदान में किसी का होगा एयरपोर्ट पे जमीन, तब वो हमसे कहे जो उसका बैकग्राउंड क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है। हम गरीब हैं, लेकिन संपत्ति की मामला में कहेगा, पब्लिक सिटी के मामला में कहेगा, मार्केट में बढ़िया छवि किसका है ये कहेगा, तो ये जयप्रकाश का है। मेरे सामने में, मेरे बैकग्राउंड के सामने में उसका बैकग्राउंड कुछ नहीं है, ये जान लीजिए। रियल अचीवमेंट लिखे छथिन, जे लिखे छथिन भाई अहाँ अपने जाने छथिन। भाई असरिता जी लिखे छथिन, आप मेरे भैया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, जाइए आप विवाह कर लीजिए अपने भैये से, जाइए आप। इतना ही मोहनत काहे इस मेरे आईडी पे आके और बकचोदी कर रहे हैं। जाइए अपने भाई भतारे के पास जाके कीजिए, मेरे यूट्यूब पे आके गलत सलत कमेंट नहीं कीजिए। उसके बाद अमंजा, कौन स्कॉर्पियो आपको ठोक दिया भैया? भाई एनएच पे स्कॉर्पियो से 7-8 गुंडा थे, पीछे से मोटरसाइकिल 4-5 था, हो करके आया, स्कॉर्पियो सटाया, हो करके निकलते हुए चला गया। हम गिर गए, मेरा गाड़ी का नुकसान हो गया, वाइजर टूट गया, इंडिकेटर टूट गया, खुद गिरे, चोट लग गया। हैं? प्रशांत झा लिखते हैं, फनी शॉट लिखते हैं, फनी शॉट। अब जितने भी लोग हैं, जितने मित्र हैं, सभी को हमने स्थिति दिखाया है जो आज मेरे ऊपर रोड एक्सीडेंट करवाने का प्रणव झा के तरफ से षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन हम सुरक्षित घर आ गए। आज मेरे पास ये फर्जी लीगल नोटिस भी आ गया है, जो वकील राजस्थान का, शिकायतकर्ता मधुबनी का, लीगल नोटिस भेजने वाला दरभंगा का। तो आप सोच सकते हैं जो मेरे पीछे कितने लोग हैं, और ये वकील साहब ऐसे ही लीगल नोटिस भेज के उगाही करते हैं या क्या करते हैं। ये सारा मुद्दा अब न्यायालय में हम चाहेंगे उनसे केस कर दे, न्यायालय में ही हम बात करेंगे। तो आप सभी के बीच में हम आए हैं, अभी अपना पक्ष रखे हैं, फिर कल सुबह में वीडियो के माध्यम से भी हम आप लोगों के बीच में अपना पक्ष रखेंगे। हम चाहेंगे कि मेरा हत्या, फिर आप जितने दर्शक हैं जान लीजिए, मेरा पुराना भी दुश्मन यदि मुझे हत्या कर देता है तो मेरे घर परिवार के लोग, मेरे रिश्तेदार उस पर किसी भी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे। जो हम ये वीडियो के माध्यम से भी उन लोगों तक पहुंचा दिए हैं, अपने घर में भी बोल दिए हैं, एकमात्र प्रणव झा पे मुकदमा किया जाएगा। यदि मेरे साथ कुछ होता है तो पुलिस प्रशासन प्रणव झा को उठाएंगे, क्योंकि मेरा आज तक जितना दुश्मन था, कोई मुझे रोड एक्सीडेंट करवाने का प्रयास नहीं किया, कोई मुझे आज तक यूनिवर्सिटी में गुंडा नहीं भेजा। लेकिन जब मोहन जी चौरसिया मुझे आज बोला जो भाई तुम बच गया, नहीं तो तुमको प्रणव मार देता, यूनिवर्सिटी में चाकू मार देता, तब मुझे थोड़ा सा डर हुआ। लेकिन जब आज NH57 पे मुझे एक्सीडेंट करने का प्रयास किया गया, एक्सीडेंट करवा दिया गया, तब मुझे और ये संदेह हो गया जो अब मेरा घर से निकलना मुश्किल हो गया है। यदि हम निकलते हैं तो मेरा लाश ही मेरे घर में आएगा, और मेरा यदि हत्या हो जाता है तो इसका जवाबदेह प्रणव झा होंगे। गौतम झा लिखते हैं, मिल के रहिएगा सब भाई। नहीं गौतम भाई, मिलकर रहे वाला बातें नहीं छे। आइ हमरा एक्सीडेंट करवे के प्रयास केलक, हमरा जान से मारे के प्रयास केलक हन प्रणव झा, मिल कर रहे वाला बात नहीं छे। या तो वो हमरा पर मुकदमा क के हमरा जेल भेज दिया, हम सारा डाटा के साथ हम ओकरा जेल जाए के लड़बे और जवाब देवे, और ओई के संगे ई फर्जी तरीका से जे हमरा नोटिस भेजलक हन ओकर जवाब हम ओरिजिनल तरीका से देवे, और एकरा लौका अब हम न्यायालय में जेबे और जज साहब से पूछबे जे जज साहब हुजूर मेरा घर दरभंगा,
शिकायत करने वाला का घर मधुबनी, वकील साहब राजस्थान का, लीगल नोटिस मुझे दरभंगा कथलबाड़ी से आया है। हम ये बात हम जज साहब से पूछेंगे और जज साहब के सामने में अपना पक्ष रखेंगे। मेरा इस पे आवेदन पे फुल एड्रेस है, लेकिन भेजने वाला व्यक्ति का इस पे पूरा एड्रेस नहीं है, सिर्फ मधुबनी दिया गया है। तो आखिर उसका पूरा एड्रेस इस पे क्यों नहीं दिया गया है, ये भी हम न्यायालय में जज साहब के पास रखेंगे। जो देखिए हुजूर, किस तरह से मुझे गाड़ी में बिठा के पिस्टन सटा के लाइव किया गया। लाइव करने के बाद इंस्टाग्राम पे लाइव आके मुझे धमकी दिया गया और उसके बाद ये फर्जी तरीका से मुझे नोटिस भेज के मुझे पैसा भी मांगा जा रहा है और मुझे एक्सीडेंट करवाने का प्रयास किया जा रहा है, हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। आप बंधुबर ई साबित भ गेले जे फर्जी तरीका से मेरे हमरा पाछू लाग गेल छे, फर्जी तरीका से हमर हत्या करवा देते तो आब हम ई सबटा ल क न्यायालय में जेबे। हम अहाँ सबसे आब भीख मांगब, काल्हि से हमरा जेना हेते हम गमछा उछा के भीख मांगबे, लेकिन हम आब एहि मामला के ल क न्यायालय में या तो वो पहले चल जाए, नहीं तो लीगल नोटिस के जवाब देला के बाद यदि वो नहीं गेल तो जवाब भेज कर हम न्यायालय में चल जाए। अही के संगे आइ हम विदा ले छी। बारिश से होबे लागल हन, आवाज जाइत है अहाँ सबके। हम काल्हि सुबह से अपने सब गोटे के बीच में फिर एहि मामला पर लगातार वीडियो देव जे हमार जान किया लेवा चाहिए। किया हमरा जान लेवा चाहिए। तो काल्हि हम विभिन्न मुद्दा आई सारा जे विवाद जे फिर से शुरू भेल हन, एहिके लऽ कऽ अपने सब गोटे के बीच में हम वीडियो बनाएब, वीडियो देव आ ओहिके संगे हम लड़ाई जारी रखब। हम चाहब तमाम मिथिलांचलवासी हमरा साथ दिअ ताकि हम लड़ पाबे और हम सुरक्षित रह पाबे। नहीं तो जे अहाँ के की नाम छले ओहि लड़की के, की नाम छले भाई, कतऽ चलि गेल अब वो लड़की, हाँ अश्रिता जी से हम कह चाहबे, अश्रिता जी बहुत अहाँ कहे छिए ना बैकग्राउंड के पावर, तो कह दियो ए बैकग्राउंड के समाप्त कर देले, नहीं तो परेशान नहीं करेले। यदि ज्यादा परेशान करते तो अंजाम खराब हेते मिथिला में और मिथिला के लोग नकार देते और एहन बैकग्राउंड पर थूक फेंकते। तै दुआरे एही के साथ हम अजुका ई लाइव समाप्त करे छी। सब गोटा से विदा ले छी। जय मिथिला, जय मैथिली, जय जानकी।